खासकर एमयू में जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन काउंसलिंग में जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए और आज काफ़ी सारे कोर्स का फॉर्म लिस्ट बनाया है। लेकिन अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग प्रॉब्लम्स है। एक तो पेमेंट को लेकर है, दूसरा कुछ का पेमेंट हो भी रहा है तो किसी का स्टेटस में डिफ़ॉल्ट है, किसी का कुछ है। हम सब पे बात करेंगे। आपको सबसे पहले एमयू का ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज़ ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जाम्स सर्च कर लेंगे। और सर्च करने के बाद आपको डायरेक्ट डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट पे जा सकते हैं या फिर काउंसलिंग पोर्टल पे भी जाकर आप चेक करेंगे। वहाँ पे दो चीज़ होगा। अभी दो चीज़ हो रहा है, या तो स्टूडेंट्स का पहले ही से ही मेक का पेमेंट का आ जा रहा है, या फिर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट जिनका नहीं है, तो जिसका नहीं है उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये कि अपडेट करेंगे ही करेंगे तो आप वैसे भी आप देख पाएंगे। तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में इनका आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स का दोनों अपडेट हो चुका है। साथ ही बस मैं ये कहना चाहूँगा, लिस्ट तो आप जिस बंदे का नाम है, जिस स्टूडेंट्स का नाम है, देखिए यहाँ पे फाइनली बी ऑनर्स फॉरेन लैंग्वेज का भी आ चुके हैं। सभी को कुछ नहीं करना है, जहाँ से लॉगिन किए थे उसी लॉगिन पोर्टल पे जाकर इनको पेमेंट करना है। इवन कि 11 साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं, साइंस हालांकि अभी गर्ल्स का भी नहीं है यहाँ पे, सॉरी बॉयज़ का ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स का नहीं आया, लेकिन 11 साइंस का लिस्ट आ चुका है। इसमें काफ़ी सारे बच्चे का नाम है, कम से कम 17 पेजेस में इसमें स्टूडेंट्स का नाम है। साथ में एक डिजिट मेंशन है, जैसे किसी का CBS ऐसे ही कुछ करके मेंशन होगा, तो वो असल में वो स्कूल का नाम है कि आपको उस स्कूल मिला है। अब अगर हम बात करें जो क्वेरी है स्टूडेंट्स का, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप इसके वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पे आप देखिए जो डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट और पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है 25 सितंबर है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग इतना क्यों परेशान हैं। मतलब अभी आपके पास ऑलरेडी उन्होंने टाइम दे रखा है 25 सितंबर तक, तो आज आपका 23 है, मेरे ख्याल से 23 ही आज होगा। यस आई गॉट इट। तो अगर आज 23 है तो आराम से आप कल भी करिए, कल बाद भी कर सकते हैं। क्योंकि दिक्कत ये है ना कि देखिए पेमेंट का आइकन इन्होंने बना दिया है, थोड़ा सा वेबसाइट इशू रहता है, हमेशा रहता है। एमयू का वेबसाइट है, कोई बड़े प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं है, बस ये कि चल रहा है ये मामला समझिए। तो इसमें मैं आपको, क्योंकि जो भी स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या तो एक वो स्टूडेंट बहुत कम चांस से प्रॉब्लम फेस करेंगे जिनका कनेक्टिविटी बहुत अच्छा हो और एमयू का वेबसाइट थोड़ा स्मूथ वे में वर्क कर रहा हो। अगर स्मूथ वे में वर्क कर रहा है तो देन उस टाइप के स्टूडेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जिस स्टूडेंट का कनेक्टिविटी में थोड़ा लूज हो, या कभी कभी एमयू का वेबसाइट भी बेहोश हो जाता है, मतलब बहुत बार स्टूडेंट एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में आपके साथ दिक्कत खड़ा हो सकता है। ओवरऑल ये कि आप कहेंगे सॉल्यूशन क्या है। एक तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, लगभग ज़्यादातर स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन हो रहा है उसके कुछ देर बाद, या तो उसी टाइम या कुछ देर बाद, आपके जहां आप लॉगिन करेंगे, यानी जिस लिंक के थ्रू आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था वहां पे लॉगिन करेंगे, तो या तो मेक अप पेमेंट का आइकन आ गया होगा या फिर नहीं आया होगा। अगर आ गया है तो इनको पेमेंट करना पड़ेगा, और नहीं भी आया है और अगर आपका फॉर्म लिस्ट में जो रिजल्ट है उसमें नाम आ चुका है तो देन नो नीड टू वरी। वो कुछ देर बाद एमयू जब आपका रिजल्ट वेबसाइट पे अपडेट करेंगे, यानी कि आपके काउंसलिंग पोर्टल को अपडेट करेंगे, तो उसके बाद आपका मेकअप पेमेंट का आइकन आ जाएगा। ठीक, अब मेकअप पेमेंट आने के बाद क्या करना है, दो ही चीज़ हो रहा है अभी। हालांकि मुझे लगा हॉस्टल को लेकर, मैं आपको बताना चाहूँ हॉस्टल अभी नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले आपको एडमिशन का चार्ज पे करना पड़ेगा। क्या है, मेकअप पेमेंट पे क्लिक करते ही आपसे बस एक ऑप्शन पूछा जाएगा कि भाई आप इंटरनल है एक्सटर्नल है। अगर इंटरनल है तो देन कैंसिल करेगा, ऐसे ही कुछ है, देख लीजिए पढ़िएगा। और एक्सटर्नल है तो ओके करके आगे चले जाएंगे, और अगर इंटरनल है तो फिर आपको एनरोलमेंट नंबर डालना पड़ेगा, और उसके बाद फिर पेमेंट का आइकन आ जाएगा, उसके बाद आप पेमेंट कर पाएंगे। पेमेंट करते ही फिर जैसे ही जब पेमेंट कर देंगे उसका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, मेल आ जाएगा। उसके बाद फिर से लॉगिन करके चेक करेंगे तो आपको जनरेट फीस स्लिप का आइकन आएगा, उसको जनरेट कर लीजिएगा, उसका PDF अपने पास में रख लीजिएगा। दूसरा, फिर आपके ही ID पे एडमिशन कार्ड डाउनलोड करने का आइकन आएगा, एडमिशन कार्ड डाउनलोड करने का, उसको भी मतलब अभी के हिसाब से एटलीस्ट हर स्टूडेंट के पास, जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है उनके पास दो चीज़ें होना चाहिए। एक तो पेमेंट किए उसका एक तो उनके पास फीस मतलब पे किए उसका स्लिप, यानी जनरेट रिसिप्ट का आइकन आ रहा है वो स्लिप होना चाहिए। दूसरा, एडमिशन कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये दो PDF अपने पास में रख लीजिए फिलहाल, क्योंकि जैसे ही जब क्लास स्टार्ट होंगे इन दोनों का ज़रूरत पड़ेगा। आपका दोनों को फिजिकल में अगर बुलाया जाएगा तो दोनों का ज़रूरत पड़ेगा। रहा सवाल अब इसका, जो भी 11th में हो या बाकी जिस किसी भी कोर्स में हो, होपफुली विद इन 1 वीक के आसपास में आपके क्लासेस को लेकर शेड्यूल आने शुरू हो जाएंगे, क्लास को लेकर नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। चैनल पर बने रहिएगा। कल एक वीडियो आएगा, उसमें कुछ कोर्सेज का जो है क्लास स्टार्ट किया जा रहा है, जिसको लेकर मेरे पास नोटिफिकेशन आ चुका है, कुछ लोगों ने भेजा है, तो उसका वीडियो कल अपलोड किया, ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स अब पहले पेमेंट करें तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, उसके बाद वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तो अब इससे रिलेटेड मुझे नहीं लगता है, मैं फिर से करूँ, अगर भाई देवे आपको एक बार पेमेंट कर दिए, एक और प्रॉब्लम, अगर एक बार पेमेंट करते अगेन दोबारा पेमेंट करने का इशू आ रहा है, मतलब आइकन आ रहा है, तो कोई बात नहीं, दोबारा पेमेंट मत करिए, वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास 25 सितंबर तक टाइम है। होता ये है कि मान लिया अचानक से पेमेंट कर दिया और एमयू के ओर से वेबसाइट अपडेट नहीं
किए जाने की वजह से आपको दोबारा आइकन आ जाता है, लेकिन आप कुछ देर वेट कर लिए, 1-2 घंटा या 4 घंटा, और एक या बल्कि एक दिन वेट कर लिए, क्योंकि आपके पास टाइम है, उसके बाद पेमेंट करिए, आराम से स्मूथली कर पाएंगे। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट पेमेंट करेंगे कनेक्टिविटी अच्छा कर लीजिए, या तो सुबह में करिए, टाइमिंग सही होता है, या सुबह से 10 बजे के आसपास